नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 72 घंटे में कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, ऐसा लगता है लिब्रा आपके जो पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द हारोफेंट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है ये इंसान जो है कुछ सोच रहा है, गहरी सोच में है और ये इंडिसाइसिव भी है। या तो ये आपके साथ अगर शादीशुदा है तो शादी को स्टेबिलिटी देने के लिए ये मेहनत कर रहा है, या फिर ये शादी के बारे में सोच रहा है जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन में है। उनको ये लग रहा है कि शादी अगर करनी है तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास अब उतना फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। 72 घंटे हो, कभी भी हो, कोई भी इंसान जब स्टेबल रिश्ते के बारे में सोचता है तो उनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसमें वो भी मायने रखता है रिश्ते जोड़ने के लिए। तो एक तो ये इंसान जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में है कि क्या करे। पैसे को जोड़ना, फिर उसको अच्छी तरीके से सँभाल के रखना, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना और शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोचना, इसके लिए क्या-क्या मेहनत करने की ज़रूरत है वो सोचना। और अगर ये आपके साथ शादीशुदा नहीं है, तो इन फ्यूचर ये शादी करेंगे तब जो फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या करना है, ये वो ही सोचेंगे इन 72 घंटे में। साथ ही साथ उनको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहेगा कि शादी करे या फिर पहले स्टेबिलिटी को ध्यान दे। और जो लोग शादीशुदा हो ऑलरेडी, तो वो लोग स्टेबिलिटी के लिए तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहेगा कि जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, क्या वो सही है? मतलब सफिशिएंट है या फिर मुझे और करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए? तो इन चीज़ों में इनका दिमाग रहेगा। जो इन्होंने पहले नहीं सोचा, पहले नहीं किया, उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे। शायद ये पहले इतना फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचता था, परिवार के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी। ख़ास करके इन 72 घंटे में तो उनके दिमाग में ये चीज़ घूमेगा कि किस तरीके से शादी को स्टेबिलिटी देना है और फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी किस तरीके से अरेंज करना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। ऐसा लगता है लिब्रा कि आप दोनों के दोनों जो हो ना,
सेम पेज पर हो, सेम सोच रहे हो। ऐसा लगता है लिब्रा आप अकेले हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा था। ये पैसों को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मिलना नहीं होता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि आप जो है इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो। एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को आप ख़त्म करना चाहते हो क्योंकि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो और आपके पास सफिशिएंट पैसे भी हैं, लेकिन आप अकेले हो। जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक एक्शन लेना चाहते हो कि अब तो पैसों की प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है। रिश्ते में दूरियाँ और जो कन्वर्सेशन जो कमिटमेंट इन चीज़ों की जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो जो भी पेन आपको दे रहा था ना इस रिश्ते में, आप उस पेन से बाहर आना चाहते हो और एक रीबर्थ करना चाहते हो इस रिश्ते की। इन 72 घंटे में आपके मन में वही चीज़ रहेगा कि पैसा कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि पैसा आप कमा रहे हो और आप चाहते हो कि जो पैसों की वजह से जो प्रॉब्लम चल रहा था रिश्ते में वो खत्म हो जाए और आप एक एक्शन लेके रिश्ते को आगे ले जाओ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ का कार्ड आया है। ये डेफिनेटली आपके मन में ये सोचने में आपको मजबूर कर रहा है कि आपको नए तरीके से सोचना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, जो प्रॉब्लम था उसे ख़त्म करना है और जो मेहनत आपने इस रिश्ते के लिए पहले किए थे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत किए थे, उसका परिणाम अभी आपको मिल रहा है। तो पैसों को लेके आपको कोई चिंता नहीं है, आपको जो चिंता है रिश्ते को लेके और आप उसमें एक्शन लेना चाहते हो। और अगर आपके पास कोई और रिश्ता था, कोई और प्रॉब्लम था, तो वो भी आप अभी खत्म करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो क्या हो सकता है। आप ना किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि स्कॉर्पियो हाइलाइटेड हैं, टॉरस हाइलाइटेड हैं और कोई भी राशि हो सकता है। कुछ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना पहले भी भ्रमित थे एक्शन लेने के बारे में। जब मैं देख रही हूँ फिर से सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कुछ भी अपनी दिमाग को ये सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी जो है आ रहा है, उनके पास और ऑप्शन है। या तो आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो या फिर ये इंसान जो है आपके साथ शादी में है लेकिन इनके लाइफ में कोई और है। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। जब मैं एक्शन लेने के बारे में देख रही हूँ, देखो सेवन ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था। तो ये इंसान जो है पहले भी कंफ्यूजन में था, जैसे कि मैंने कहा पैसा, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों में उनका कंफ्यूजन था और अब आप आगे चल के मुझे ये दिखाई भी दे रहा है कि इनकी लाइफ में और भी रिश्ते हैं। तो ये इंसान एक्शन तो लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, नहीं, ये चाहते हैं रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए तो एक्शन लेंगे। आपको याद भी कर रहा है, रिश्ते में आना भी चाहते हैं, रिश्ता स्टेबल हो जाए ये भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनके मन में जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को जो है ये बहुत कंट्रोल करके, बहुत समझदारी से, बहुत मतलब जेंटल वे में आपसे बात करेंगे और ये इस बात का एहसास भी आपको दिलाएंगे कि आपसे भी प्यार करते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको ये बैलेंस कर सकते हैं। इनके पास और भी रिश्ता है उसे भी ये रखेंगे, आपको भी रखेंगे और दोनों तरफ जो भी किया जाएगा उनसे जितना बैलेंस किया जाएगा ये करेंगे। आपको इसमें परेशानी नहीं होगी अगर पहले आपको परेशानी होती थी। इस बात का खुलासा ये आपसे करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा।
आपसे ये कहा जा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स एंड द मून का कार्ड आया है। ऐसा लगता है लिब्रा आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, कंफ्यूजन में मत आइए। हो सकता है पास्ट की झूठ से आप परेशान हो, पास्ट की झूठ आपको अभी भी ट्रॉमा दे रहा है, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाए ये वो, क्योंकि आप खुद ही सोच रहे थे कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए। मूव ऑन करके आपने अकेला रह के देख लिया है, अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। पैसे हैं आपके पास, स्टेबिलिटी है, लेकिन रिश्ते नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको हिम्मत रखना है और अपने इनर स्ट्रेंथ को इनहांस करना है। हाँ, आप झूठ से थोड़ा-सा बच के रहें, क्योंकि हो सकता है फिर से उनको झूठ बोलना पड़े, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, समझदारी से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, तो हो सकता है कि आपको और झूठ सुनना ही ना पड़े, क्योंकि ये अब स्टेबल सोच के साथ आ रहे हैं आपके पास, चाहे ये 72 घंटे हो या कभी भी हो। अगर आप सामने वालों को थोड़ा-सा अब ये समझा सकते हो कि हाँ, हम आपके साथ हैं, तो उनमें जो डर काम करता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और झूठ को आपको उस तरीके से सोचना भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।